हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से इस समय अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को जारी रखे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री में समझ लीजिए या आप जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए एक टॉपिक है कार्बन। तो प्यारे बच्चों, कार्बन क्या है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम लोग। तो कार्बन क्या है बच्चों? कार्बन एक यूनिवर्सल एलिमेंट है, एक सार्वभौमिक तत्व है जो हमारे और सभी जीवों का बेसिक है, यानी आधार है। क्या है? हमारे और सभी जीवों के जीवन का जीने का आधार है। अब प्यारे बच्चों, हम सुबह उठने से लेकर के शाम सोने तक जिन भी वस्तुओं से मिलते हैं, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, या खाने की वस्तुएं हो, या राइस हो, या चीनी हो, उन सब में क्या है? कार्बन उपस्थित है। अब बच्चों, प्रकृति में पाए जाने वाले 120 तत्व हैं, लगभग अप्रोक्सीमेशन में 120 तत्व एलिमेंट हैं, जिनमें से कार्बन को इतना महत्व क्यों दिया गया है। आइए चर्चा करते हैं कार्बन की बेसिक चीज़ों पर कि बेसिक कार्बन है क्या। तो प्यारे बच्चों देखिए, बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन को प्यारे बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी इसको कैसे लिखते हैं? कैपिटल सी से लिखते हैं, कैपिटल सी से, स्मॉल सी से नहीं, कैपिटल सी से लिखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, कार्बन क्या है? तो कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। और किस प्रकार का एलिमेंट है? तो ये नॉन मेटल्स है। किस प्रकार का एलिमेंट है ये? नॉन मेटल्स, यानी कि ये अधातु है। क्या है ये बच्चों? ये, हाँ जी, ये क्या है? ये आपका एक अधातु यानी कि नॉन मेटल है। क्या है ये? नॉन मेटल है। अच्छा, अब देखिए प्यारे बच्चों, जब हम लोग किसी सिंबल की बात करते हैं, किसी एलिमेंट की बात करते हैं, सपोज कर लीजिए एक एलिमेंट है प्यारे बच्चों, तो जो ये नीचे लिखा होता है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट बोलते हैं। इसी प्रकार से जो कार्बन को अगर हम सिम्बलाइज देखें तो ये इस प्रकार सिंबल में आता है 6C12, अगर इसके हम अपर रूप की बात ना करें तो प्यारे बच्चों इस पर समझने का प्रयास करते हैं कि कार्बन के पास में परमाणु क्रमांक कितना है? 6। कितना है? 6 होता है। और जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। यानी जितना आपका परमाणु क्रमांक है उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके पास पाए जाते हैं। किसके पास? कार्बन के पास। और उतने क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं। और बच्चों, इसका परमाणु भार की अगर बात करें, एटॉमिक वेट की बात करें, या द्रव्यमान संख्या इसको हम कह सकते हैं, इसकी बात करें तो बच्चों कितना पाया जाता है? इस पाया जाता है 12। कितना? 12। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अगर बात करें तो प्यारे बच्चे न्यूट्रॉन क्या होता है? द्रव्यमान संख्या से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं परमाणु क्रमांक को, यानी कि A-Z कर देंगे। तो बच्चों कितना आ जाएगा? देखिए 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी इसके पास 6 न्यूट्रॉन है देखा जाए, और 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों बात करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालने की बात करें बच्चों, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों देखिए इसके पास कितना है? 6 है परमाणु क्रमांक। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 2,4 आएगा। अब प्रत्येक तत्व की एक अभिलाषा होती है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर दे। ऑक्टेट पूरा करने का मतलब बच्चों क्या है? ऑक्टेट पूरा मतलब उसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो और उसके बाद वाली या अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर ऐसा होता तो उसका स्थायित्व जो है, उसकी स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? स्टेबिलिटी, यानी उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। अब इसको ब्रेक करने पे ये 2,4 आता है, तो 4 बच्चों इसकी क्या है? ये वैलेंसी बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? ये वैलेंसी बन जाती है। वैलेंसी क्या हो जाती है इसकी? 4। वैलेंसी क्या हो जाती है इसकी? 4 हो जाती है। अब वैलेंसी मतलब क्या है? कोई परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण करके अपने ऑक्टेट को, अपने अष्टांश को पूरा करता है, उसको बोलते हैं संयोजी या संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिए, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। कार्बन के परमाणु क्रमांक कितना है? 6। कार्बन के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6। और 6 इलेक्ट्रॉन इस पे क्या कर रहे हैं? सराउंड, यानी कि चक्कर लगा रहे हैं इसकी कक्षाओं में। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर के बच्चों इसकी बात करें कार्बन की, तो ये मान लीजिए कार्बन का एक परमाणु है इस प्रकार से ये, और देखिए ये इसका समस्त धनावेश है। तो यहाँ पर 6 कितना है? प्रोटॉन है, और 6 ही क्या है? न्यूट्रॉन है। और बच्चों चक्कर लगा रहे हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। तो पहली अगर कक्षा की हम बात करते हैं बच्चों, इस पर पहली कक्षा की अगर बात करें तो कार्बन की देखिए समझने की कोशिश करिए कि कार्बन की जो पहली कक्षा है उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? ये देखिए ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं, ये देखिए 2। और फिर जो लास्ट कक्षा इसकी है उसमें कितने हैं? 1, 2 कहीं पे भी ले सकते हैं आप, 3 और ये 4। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर कर रहे हैं। यानी देखा जाए तो नाभिक को छोड़ करके जो न्यूक्लियस परमाणु का समस्त जो धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो उसके बीचों बीच एक केंद्र में होता है जिसके हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। तो नाभिक में क्या पाया जाता है बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो कार्बन में ये बात हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों क्या कि कार्बन क्या करता है? क्योंकि कार्बन एक अधातु है तो बनाते हैं रासायनिक बंधन, यानी परमाणुओं के बीच में उनको पकड़ने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। और ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है सह संयोजक बंधन। चूंकि कार्बन क्या है? एक अधातु है, तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि अधातु और अधातु के बीच में क्या बनता है? सह संयोजक बंध बनता है। क्या बनता है? सह
संयोजक बंध बनता है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो आप समझेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, सहसंयोजक बंध क्या होता है। आपने क्या क्या सीखा? देखिए, कार्बन क्या है? एक तत्व है, किस रूप में पाया जाता है प्रकृति में? अधातु है ये। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। इस पर इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। इस पर प्रोटॉन कितना है? 6। और न्यूट्रॉन भी कितना है? 6 है। परमाणु संख्या कितनी इसकी है? 12 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालें तो 6 को ब्रेक करेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरी कक्षा में 4 आएंगे। तो इसकी वैलेंसी कितनी बनी बच्चों? 4। कार्बन अपने यौगिकों के साथ में जो कार्बन कार्बन के मध्य बंध बनता है वो कौन सा बनाता है? सहसंयोजक बंध बनाता है। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कार्बन में बंध बनता है कौन सा? सहसंयोजक बंध। अब यहाँ पर एक बात और समझ लें, रासायनिक बंधन क्या है। जो केमिकल रूप से जो परमाणु होते हैं वो किस प्रकार से जुड़े होते हैं? तो वो 2 प्रकार से जुड़े होते हैं। या तो वो जुड़े होंगे आयनिक बंध के द्वारा, या फिर इसको बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंध, या फिर सहसंयोजक बंध। आयनिक बंध बच्चों क्या होता है? पहले समझ लें इस बात को हम। सहसंयोजक बंध समझने के पहले समझ लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है बच्चों। आयनिक बंध क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, ये बात समझ लें सबसे पहले कि जो आयनिक बंध होता है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिकल बॉन्ड, यानी कि जो कार्बन यौगिकों का तत्वों का जो बंधन है वो किस प्रकार से होता है। तो आयनिक बंध, आयनिक बंध में क्या होता है बच्चों? एक धातु पार्टिसिपेट करता है और एक अधातु यानी नॉन मेटल पार्टिसिपेट करता है। एक धातु करता है और एक अधातु करता है। अब इसमें कहावत क्या होती है कि बच्चों एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा उसमें ग्रहण करेगा। एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा उसको ग्रहण करता है। किस प्रकार से? देखिए, जैसे मैं अगर एक एलिमेंट की बात करता हूँ, सोडियम की। सोडियम बच्चों क्या? एक धातु है। सोडियम क्या है? धातु। एक ऐसी धातु है जो पानी से क्रिया कर लेती है, पानी में ज्वलन से पानी में आग लगा देती है। प्यारे बच्चों, इसके अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। इसको अगर ब्रेक करने का प्रयास करें तो पहली कक्षा में 2 आ जाएगा, दूसरी कक्षा में 8 आ जाएगा और तीसरी कक्षा में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से एक बच्चों अधातु है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीन। क्या बोलते हैं? क्लोरीन, जो हम लोगों की प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण के काम में आती है। इसका बच्चों परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है। कितना है? 17 है। कितना है? 17 है। अब इसको अगर बच्चों ब्रेक करने की बात करें तो पहली कक्षा में कितना आएगा? 2 आ जाएगा, फिर कितना आएगा? 8 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखो, सोडियम को ये बात कंफर्म हो चुकी है कि इसके पास अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना उठा करके किसी को दे दे तो इसके पास कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, त्याग देगा, लॉस कर देगा, तो प्यारे बच्चों देखो इसके पास जो नियम था ऑक्टेंट वाला कि 2 का, या तो पहली कक्षा में 2 हो और उसके सबसे बाहरी कक्षा में कितने हो? 8 हो, तो उस तत्व का, उस परमाणु का स्थायित्व ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा मजबूत होता है बच्चों। तो बहुत ध्यान देखिए। तो सोडियम के पास में ये बेकार पड़ा हुआ है। बात करें बच्चों क्लोरीन की, तो क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ये मांगना चाहता है किसी से। अब अगर क्लोरीन चाहे कि सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तो एक समस्या है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 11 है। 11 आपने भी जाना। अब 11 प्रोटॉन वाले नाभिक में 11 तो उसके पास थे और 7 और मिल जाएंगे तो हो जाएंगे 18। तो 11 प्रोटॉन वाले नाभिक में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो 18 को कैच कर ले, 18 को बांध के रखे। तो ये 7 ले भी नहीं सकता है, लेकिन इसके लिए आसान होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग दे। तो देखो जो सोडियम क्या करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। क्या करता है? त्याग देता है। तो त्यागने पर बच्चों क्या बनाएगा? देखिए सोडियम प्लस बनाएगा। मतलब धातुओं में क्वालिटी क्या होती है? धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऊपर क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। और क्लोरीन बच्चों क्या करेगा? इसका जो इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है वो एक ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बना देगा? देखिए क्लोरीन के ऊपर में नेगेटिव। तो बच्चों आपको बिलीव नहीं होगा कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया अपना और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार के आपका बन के तैयार हुआ था NaCl, जिसको आप लोग नमक बोलते हो, सोडियम क्लोराइड बोलते हो। इसमें सोडियम पे धनायन होता है चूंकि धातु है। तो आप बच्चों आपने क्या देखा यहाँ पर कि 1 के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा गया, यानी वो मेटल था, धातु था, और एक जो अधातु था उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। एक ने लॉस किया और एक ने गेन किया, यानी अचीव किया। तो इस प्रकार के बंधन को बच्चों बोलते हैं आयनिक बंधन। क्या बोलते हैं बच्चों? आयनिक बंधन बोलते हैं। और ये बंधन किसमें बनता है? एक धातु और एक अधातु के मध्य पाया जाता है। एक मेटल और एक नॉन मेटल के बिटवीन ये बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? आयनिक बॉन्ड। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। सहसंयोजक बंध क्या होता है? तो देखा प्यारे बच्चों, कार्बन में जो हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक बंधन की बात कर रहे हैं, तो रासायनिक बंधन में हम लोगों ने पढ़ लिया आयनिक बंधन के बारे में, जिसमें क्या है? एक धातु होगी और एक अधातु, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और दूसरा ग्रहण करेगा। इस प्रकार से बनेगा कौन सा बंधन? आयनिक बंधन बनेगा। कौन सा बनेगा बच्चों? आयनिक बंधन बनेगा। अब बात करते हैं सहसंयोजक बंधन की, कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। इसमें बच्चों क्या होता है? इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि लेन देन इस प्रकार से होता है, इसको हम लोग बोलते हैं साझा। क्या बोलते हैं? साझा। ये शेयर के रूप में करते हैं।
देखिए किस प्रकार से। और बच्चों सहसंयोजक बंध हमेशा नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी अधातु अधातु के मध्य बनता है, और कार्बन क्या है, अधातु है, तो कार्बन कार्बन के साथ में बनाता है सहसंयोजक बंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब बच्चों देखिए ये होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार का। जैसे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, पहला बंध क्या है, एकल सहसंयोजक बंध। क्या है ये? एकल सहसंयोजक बंध। कैसे बनता मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। एकल सह संयोजक बंध, अभी आपको मैंने ये बताने का प्रयास किया कार्बन कौन सा बंध बनाता है, सह संयोजक बंध। इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एकल में क्या, देखिए बच्चों, एक एलिमेंट है आपके पास में हाइड्रोजन। क्या है एलिमेंट? हाइड्रोजन। क्या एलिमेंट है? हाइड्रोजन। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन रहा। इसी प्रकार से एक हाइड्रोजन और है, इसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन जो है ये इससे कहेगा कि मुझको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये पागल थोड़ी ना किसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, कहेगा मेरे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। और सब क्या चाहते हैं? अपने स्थायित्व को बनाना चाहते हैं, अपने अष्टक को, अपने अष्टांश को पूरा करना चाहते हैं, अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा? साझा करेगा आपस में। क्या करेगा? साझा करेगा। कैसे? कि ये एक कदम उठ करके आगे आएगा और ये कदम उठ करके आगे आएगा, और ये आपस में क्या कर लेंगे? साझा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? साझा कर लेंगे। और साझा करने से देखिए अब ये क्या करेगा, इस प्रकार से अगर देखें तो इसके देखिए H के पास 2 बन जाते हैं, और इधर से घुमाने का प्रयास करें तो इसके पास भी 2 बन जाते हैं। समझाने का प्रयास मैं ऐसे भी कर सकता हूँ आपको। देखिए जैसे मान लीजिए H दिया गया है और यहाँ पर इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों इस प्रकार से घूमेंगे। देखिए मैं बताने का प्रयास करता हूँ। मान लो वो नज़दीक आ गए, उन्होंने साझा कर लिया और वो नज़दीक आ चुके हैं। इस प्रकार समझिए, जैसे ये एक प्रकार से देखिए आपको दिख रहा है और इसने इस प्रकार से इसको टच कर रखा हुआ है इस प्रकार से। तो अब देखिए ये H का चल रहा है और ये भी H का चल रहा है परमाणु। अब इसके पास में देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से था और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो अभी कैसे घूमेगा? देखो ये ऐसे घूमेगा, ये इस प्रकार से आकर के ऐसे निकल करके यहाँ चला जाएगा, और देखिए ये ऐसे घूम करके इसमें घूमेगा, ये इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से ये क्या करेगा? ऐसे घूमेगा, और ये इस प्रकार से ऐसे घूमेगा। तो इतना स्पीड में काम होता है बच्चों कि अगर आपको लगेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो आपको यहाँ दिखेगा, आप सोचोगे यहाँ तो आपको यहाँ दिखेगा। इतनी स्पीड में काम करते हैं। इस प्रकार से बनता है किसका मॉलिक्यूल बनता है? H2 का बनता है। तो देखिए हाइड्रोजन के बाद में क्या पाया था? सह संयोजक। उन्होंने साझा किया, दिया नहीं किसी को, साझा किया, आपस में हाथ मिलाया, साझा किया है। तो ये कौन सा बंधन है? एकल बंधन है। कौन सा बंधन है? एकल सहसंयोजक बंधन। अब देखिए बच्चों सेकंड क्या है कि द्विसहसंयोजक बंधन। कौन सा? द्विसहसंयोजक बंधन। इसमें क्या है कि कार्बन परमाणु के मध्य में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। बात करते हैं बच्चों इसमें ऑक्सीजन की। किसकी बात करते हैं? ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना बच्चों? 8 है। इसको ब्रेक करें तो कितना हो जाएगा? 2,6, यानी अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। लेकिन अपने स्थायित्व के लिए इसको कितने चाहिए अंतिम कक्षा में? 8। कितने चाहिए? 8। तो इसके 8 के लिए क्या करेगा? देखिए अब ये देखिए मान लीजिए ऑक्सीजन आपका इस प्रकार से, ओके। अब बच्चों देखिए इसके पास कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना? देखिए 2 ये रहा, 2 ये रहा और 2 ये रहा। इधर देखिए एक ऑक्सीजन बच्चों ये है, इसके पास भी कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन, चूँकि इसके अंतिम कक्षा में कितना? 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ये है। तो अब इससे अगर ये मांगेगा कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो अपनी अच्छा मजबूत कर लें, तो ये कहेगा हम पागल थोड़ी ना कि हम आपको दे देंगे फिर हम क्या करेंगे। इसलिए लोग क्या करते हैं कि ऐसा काम करते हैं जिसमें एक कदम ये आगे बढ़ करके आता है और एक कदम ये आगे बढ़ करके आता है। तो बच्चों ने देखो इस प्रकार से एक बंधन बना दिया, तो क्या इससे काम चल जाएगा? अब चेक करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, तब भी काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या करेगा? एक ये और आगे बढ़ करके आएगा और ये भी इस प्रकार से आगे बढ़ करके आएगा और एक बंधन ये निर्माण करेगा। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब ये देखिए इसको अगर हम इस प्रकार से बनाने का प्रयास करें तो ये देखिए कितना हो गया इसके पास में? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। और इसको घुमाने का प्रयास करते हैं इसके पास भी कितना हो गया? 8। अब दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ये O2 का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? O2। इसलिए इसको O2 लिखाया था ताकि ये O2 जो है वो स्थायी है। O2 क्या है? स्थायी है। 2 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर के O2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं। समझे बच्चों की नहीं? तो ये एकल सहसंयोजक बंध हो गया, ये हो गया द्विसहसंयोजक बंध। अब आता है त्रिसहसंयोजक बंध। कौन सा आता है? त्रिसहसंयोजक बंध। तो प्यारे बच्चों एकल सहसंयोजक बंध पढ़ा हमने, पढ़ा द्विसहसंयोजक बंध। अब पढ़ेंगे त्रिसहसंयोजक बंध। क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एक एलिमेंट है आपके पास में नाइट्रोजन। किसका? नाइट्रोजन का। तो इसके पास कितना होता है? देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। इसको अगर ब्रेक करने का प्रयास करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो 2,5। इसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अपने स्थायित्व को पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए? 8 चाहिए। तो बच्चों देखिए किस प्रकार से काम करेगा ये नाइट्रोजन है। देखिए ये है आपका नाइट्रोजन, इसके पास कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया और देखो 3 ये हो गए, 1, 2 और 3। आपको दिख रहा होगा आसानी से। इसी प्रकार से एक नाइट्रोजन ये रहा आपके पास में, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन ये और एक ये, और कितना? 1, 2 और 3। ये देखिए प्यारे बच्चों, तो अब क्या करेगा कि इससे 3 मांग लेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये 3 इससे नहीं मांग सकता है। ये लोग आपस में शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो क्या करेंगे? कहानी देखिए किस प्रकार से, एक इसका इलेक्ट्रॉन करके आगे आ जाएगा यूं,
और इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन करके इनका ये आगे आ जाएगा और एक बंधन बना लेंगे। तो अभी देखिए कितना हुआ, 1 2 2 4 2 6 नहीं होगा ना, फिर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका आउट करके आगे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका आउट करके आगे आएगा, तो फिर ये साझा करेगा। इस प्रकार से ये भी करेगा। देखिए आपको दिख रहा होगा बच्चों किसमें कितना सहसंयोजक बंध हो रहा है, जाकर के 3 हो रहा है। इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये देखिए 6 और 2 8 इसका पूरा हो गया, और ये घुमाएगा तो देखिए इसका भी कितना हो गया 8। तो इस प्रकार से बनता है क्या, N2। क्या बनता है, N2। प्यारे बच्चों गलती मत करना, कुछ बच्चे इसको त्रिसहसंयोजक के चक्कर में कहीं N3 मत लिख दें इसको, ये N3 नहीं है। ये जो नंबर होते हैं ना, ये 2 और 3 ये दिखा रहे हैं कि इनके बीच में कितने एटम हैं, यानी N2 का मतलब है कि 2 N परमाणु हैं। कितने, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। ये बंधन को नहीं शो कर रहा है, ये बंधन को नहीं शो कर रहा है। इस प्रकार के बंधन को बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। तो बच्चों आप जानेंगे कि कार्बन जो है क्या करता है, कार्बन के मध्य में सहसंयोजक बंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। और रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आयनिक बंधन होता है जो धातु और अधातु के बीच में होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, साझा होता है, शेयरिंग होता है। तो बच्चों कार्बन के बारे में क्या जाना हमने, कार्बन एक तत्व है जो अधातु के रूप में पाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। प्यारे बच्चों ये हमारे सजीवों के लिए जीवन का आधार है। कार्बन सुबह से लेकर के शाम तक जितनी भी वस्तुओं से हम मिलते जुलते हैं, खाते पीते, अपने प्रयोग में लाते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं कार्बन होता है। कार्बन ने बहुत अधिक कंपाउंड बना रखे हैं, इसलिए कार्बन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि कार्बन का जो नेचर है वो आपको आगे की क्लास में पढ़ाया जाएगा। और प्यारे बच्चों कार्बन जो पृथ्वी पर पाया जाता है वो पाया जाता है 0.02%। कितना, 0.02%। और जो वायुमंडल में पाया जाता है वो पाया जाता है 0.03%। कितना पाया जाता है, 0.03%। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कार्बन के बारे में। बाकी अगले लेक्चर में हम पढ़ते हैं।